चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की मदद देगी सरकार। एलपीजी सिलेंडर भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान, गड़बड़ी मिलने पर इस नंबर पर करें शिकायत। अच्छी पहल, कोरोना से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे केंद्र सरकार। केंद्र ने बार बार किया आगाह, लेकिन राज्य समय रहते नहीं कर सके उपाय। जाने क्या कहते हैं आंकड़े। यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गांव में बढ़ता संक्रमण बना मुसीबत। कोरोना वायरस लगातार बदल रहा है रूप। एम्स डायरेक्टर ने लोगों को दी अहम सलाह। पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। यहाँ जाने क्या बंद रहेगा और क्या खुला। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3,26,000 लोग हुए संक्रमित, 3,890 की मौत। जी हां, देश में कोरोना से हालत अभी भी भयावह बने हुए हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं और करीब 4,000 संक्रमितों की जान जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए केस से ज्यादा रिकवरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,26,254 नए कोरोना केस आए और 3,891 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 31,091 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोरोना वायरस लगातार बदल रहा है रूप। एम्स डायरेक्टर ने लोगों को दी अहम सलाह। जी हां, अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अब कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी नहीं, लेकिन भारत में हालत अभी भी बदले नहीं है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक भारत में वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। बता दें कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को कहा कि पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना जरूरी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं तो आपको अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत के एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि यहां बिना मास्क के बाहर निकलने का फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोगों को अभी इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। यहाँ जाने क्या बंद रहेगा और क्या खुला। जी हां, पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ये लॉकडाउन आज यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा। इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रेवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान किया जाएगा, बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान, गड़बड़ी मिलने पर इस नंबर पर करें शिकायत। जी हां, एलपीजी सिलेंडर आज के समय में हम सभी के लिए जरूरत का सामान बन गया है। खासकर उज्ज्वला योजना आने के बाद देश के अधिकतर घरों में खाना एलपीजी सिलेंडर में ही बनता है। कोरोना काल में गैस कंपनियों ने होम डिलीवरी की सुविधा भी बेहतर की है। अब आप आसानी से घर बैठे नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। नया सिलेंडर आने पर आमतौर पर उसकी सील चेक करके रख लेते हैं, लेकिन कई बार आपको बाद में ऐसा लगता है कि सिलेंडर में गैस कम थी और डिलीवरी बॉय ने कुछ गड़बड़ी की थी, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं होता और आप पछताते रहते हैं। ऐसे हालतों से बचने के लिए आपको जागरूक बनना होगा। घर में नया सिलेंडर आने पर आप उसकी सील चेक करने के साथ साथ वजन की जांच भी कर सकते हैं।
घर पर आने वाले एक घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम गैस होती है और सिलेंडर का वजन 15.3 किलोग्राम। इस तरह एक भरे सिलेंडर का वजन 29.5 किलो होना चाहिए। अगर आपके घर आए सिलेंडर का वजन इससे कम है तो आपको डिलीवरी बॉय के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। इसकी जानकारी सिलेंडर पर भी लिखी होती है। अगर गैस सिलेंडर का वजन 29.5 किलो से 150 ग्राम कम या ज्यादा है तो डिलीवरी बॉय से सिलेंडर न लें और टोल फ्री नंबर 180023333555 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, दिल्ली मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन से प्रभावित पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बेच धारकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2020 के लाभार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा और उनके आधार से जुड़े खाते में सीधे 5,000 रुपए आ जाएंगे। हालांकि यह स्थानीय निकाय द्वारा मृत्यु सत्यापन पर आधारित होगा। बयान में कहा गया है कि दिल्ली कैबिनेट ने आज पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बेच धारकों और परमिट धारकों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसके बाद कर्फ्यू से प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना पर सख्त, योगी सरकार 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, देश भर में बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने पिछले कई दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार के अनुसार देश में फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन का काफी फायदा देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन लगने के बाद से संक्रमण दर में कमी देखी गई। इसी वजह से सरकार कोरोना और लॉकडाउन से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। केंद्र ने बार बार किया आगाह, लेकिन राज्य समय रहते नहीं कर सके उपाय। जाने क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ जहां देश की राजनीति खूब गरमाई है, वहीं यह बहस भी तेज रही है कि कोरोना के तेज प्रकोप के लिए क्या चुनाव और कुंभ मेला जिम्मेदार है। क्या भविष्य की सोच और प्रबंधन में पहले चूके और अब हाफ रहे राज्यों को केंद्र की ओर से समय रहते आगाह किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों को जनवरी से ही सतर्क किया जा रहा था। फरवरी तक बार बार आगाह किया गया, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए जा सके। आंकड़े बताते हैं कि मार्च आते आते तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों को यह भी बता दिया गया था कि उनके कौन कौन से जिलों में टेस्टिंग की गति ढीली हो रही है और हालत यह हुआ कि यह महामारी रोके न रुकी। वहां भी प्रकोप की तरह आई, जहां न तो चुनाव था और न ही कुंभ का आयोजन। कोरोना वायरस से जंग में भारत को मिलेगा 5 और वैक्सीन का 7 दिसंबर तक तैयार होंगे 2 अरब टीके। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जल्द ही 5 अन्य वैक्सीन की मदद मिलने वाली है। भारत सरकार ने कुल 8 वैक्सीन की संभावित लिस्ट पेश की है। भले ही अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही अन्य वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो जाएंगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल दिसंबर तक भारत में करीब 2 अरब से अधिक वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध होने की बात कही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 10 ट्रेनों का संचालन किया रद्द। जी हां, कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ने के चलते यातायात पर लगातार असर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां हवाई यातायात में रोजाना करीब 2 दर्जन फ्लाइट रद्द हो रही है, वहीं ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 10 ट्रेनों का संचालन रद्द किया है। आपको बता दें कि इन दिनों ट्रेनों में यात्री भार में काफी गिरावट आई है। ज्यादातर ट्रेनों में 10 से 20% यात्री यात्रा कर रहे हैं। इसके चलते अब रेलवे प्रशासन ने बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की है। अच्छी पहल, कोरोना से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे दिल्ली और छत्तीसगढ़।
जी हां, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगी। दिल्ली सरकार तो ऐसे बच्चों की परवरिश के साथ ही कोरोना से जान गंवाने वाले युवाओं के बुजुर्ग परिजन का ख्याल रखेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति भी देंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह ऐलान करते हुए ऐसे बच्चों व बुजुर्गों से उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से हमदर्दी रखने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिन पूरी दिल्ली के लिए बेहद दुखदायी रहा। सभी कोशिशों के बावजूद कई दिल्ली वासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में एक से ज्यादा मौतें हुई। केजरीवाल के मुताबिक वह ऐसे कई बच्चों को जानते हैं जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण से चल बसे। अब इनका दुनिया में कोई नहीं है। यह बेहद दुखद है। बावजूद इसके ऐसे बच्चे खुद को अनाथ न समझे। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्च सरकार उठाएगी। कब तक रहेगा कोरोना और एमपी में कब खुलेगा लॉकडाउन, सीएम शिवराज ने खुद बताया। जी हां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी है। 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते देख सीएम ने शादियों के साथ ही पाबंदियों में ढील को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए आगे आगे क्या किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि कुछ दिनों पहले प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 25% तक था, जो घटकर शुक्रवार को 11.8 पर आ गया है। सीएम ने कहा कोरोना के तहत लोगों के घर जाएं और कुंडी खटखटाएं। सर्दी खांसी छिपाने के लिए लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। जो भी संदिग्ध दिखे उनका टेस्ट कराएं। घरों में जगह न मिले तो पंचायत या स्कूल को आइसोलेशन वार्ड बनाएं। संक्रमित घरों को अलग कर गांव को कोरोना से बचाएं। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। सीएम गहलोत का आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के लिए अब ऑक्सीजन प्लांट लगाना है अनिवार्य। जी हां, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें 60 या इससे ज्यादा बेड हैं, उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट को लगाना अनिवार्य कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत कर रहे पीएम जन औषधि केंद्र। जी हां, देश में चल रही कोविड-19 के मौजूदा लहर में दवा की किल्लत और कालाबाजारी से जूझ रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो सबसे बड़े साथी साबित हुए। पीएम, बीजेके, बीपीपीआई और अन्य हितधारकों ने एकजुट होकर जनता को सस्ते दामों पर आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सकीय सामान की उपलब्धता बरकरार रखी। इसकी बदौलत मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 1.5 महीने में ही जनता को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो चुकी।